ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। ब्रह्मांड में व्याप्त कुछ ऊर्जाओं का आकर्षण कुछ ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति लाख बचाए नहीं बच पाता और जाने अनजाने फंस जाता है एक ऐसे भंवर में जहां से वापस आ पाना कभी संभव ही नहीं। मेट्रो शहर की भागती जिंदगी में रश्मि साधारण से परिवार से निकलकर एक प्रोग्रेसिव वुमेन की पहचान पाने की चाह में थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार अकेले घर से बाहर काम के लिए निकली। अपनी एवरेज सैलरी में शहर से दूर एक सस्ता सा रूम रेंट पर लेकर कुछ पैसे खुद पर खर्च करती और कुछ ज़्यादा अपने गांव अपनी माँ के पास भेज दी। ये पैसे की मजबूरी ही थी कि उसे शहर के बाहर और थोड़े बहुत सुनसान इलाके में एक घर लेना पड़ा। रश्मि यूं तो एक अर्ध आधुनिक औसत लड़की थी, लेकिन उसकी पैदाइश और उसकी परवरिश एक छोटे से गांव में हुई थी। गांव वालों की जुबान से कान तक पहुंचने वाली ढेरों लोकप्रिय कहानियां किंवदंतियां उसे वो बचपन से सुनती आ रही थी और कुछ किस्से तो आज भी उसके दिलो दिमाग में जिंदा थे। खैर, अमावस्या पर उसकी माँ ने फोन कर याद दिलाया। बिटिया, कल अमावस्या याद है ना? पितरों की शांति के लिए पूजा करनी है। हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। कल मंदिर जाना है, परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की जो, और काले तिल चढ़ाना है, दिया जलाना है, मुझे सब याद है। आप अभी रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ। अमावस के दिन शीशा नहीं देखना। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मास्क पहन के ही ऑफिस जाना। हाँ माँ, मैं मास्क पहन के भी जाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, ले लिया। हाँ माँ, मैं रखती हूँ। ओके ओके, बाय बाय माँ। अमावस्या पर यह रिवाज रश्मि अपने बचपन से निभाती आ रही थी और तमाम कर्मकांड से ज्यादा हमेशा रश्मि की माँ का जोर रात को शीशा न देखने पर रहता। माताजी की इस बात पर रश्मि इतनी मुस्तैद थी, अमावस्या वाले दिन वो घर के सारे शीशे ढक देती थी। हम अमावस्या के दिन आईने को ढक क्यों देते हैं? बिटिया, अमावस पितरों का दिन है। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। ऐसा ना करें तो पितर प्रेत बन के परेशान करते हैं। अमावस के दिन भूत प्रेत बन के आज़ाद घूमते हैं और शीशा सबको पकड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी स्कूल की टीचर तो कहती थी कि ये सब तो साइंस की बात है, कोई अंधविश्वास की नहीं। और आईना तो हमारे सजने संवरने के लिए होता है। रोज हम हमारी छवि देख पाते हैं उनमें, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा। पगली, तुझे चौपाल के बगल वाले दिनेश की बहू का ना पता? उसके साथ क्या हुआ था? क्यों, क्या हुआ था? दोनों की नई नई शादी हुई थी। घर की पहली रात अमावस की रात थी। नई बहू के आने की खुशी में किसी को शुद्धि न रही अमावस की और ना ही किसी ने पितरों की पूजा की।
अगली रोज आशा गायब। पता है उसकी बिंदिया और चुनरी शीशे पे लगी मिली। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ गांव वाले लोग तो ये भी कहते थे कि उस आशा का तो कोई आशिक था उस शादी से पहले। हाँ, और उस सुबह उनके साथ भाग गई थी। गांव वालों का कहना है कि आशा ने रात को शीशा देखा होगा और भटकती प्रेत आत्माओं ने उसे शीशे से खींच लिया होगा। भूत प्रेत कुछ नहीं था क्या माँ? अभी वो तो गांव वालों की बनी बनाई बातें हैं, ताकि गांव वालों की इज्जत बनी रहे, समझी? तू पहले चली गई है तो तुझे क्या लगता है तेरा ज्ञान महान है? हमारे पूर्वज अपनी अनुभवों से जो नसीहतें दे गए हैं वो सब हमारे घर बार की सुरक्षा और अनहोनियों को टालने के लिए किया जाता है। अमावस्या की रात एक आवाज रश्मि का ध्यान खींचती है। हर विकर्षण नकारात्मक हो आवश्यक नहीं, और हर आकर्षण सकारात्मक हो यह भी आवश्यक नहीं।